नमस्कार, मंजूषा आरएएस में आपका स्वागत है। यह चैनल हमने आरएएस एस्पिरेंट के लिए शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम किसी परियोजना के बारे में बात करते हैं और इसी सीरीज के तीसरे भाग में हम किसी चर्चित विषय के ऊपर बात करते हैं और अंतिम भाग में हम आपको एक सवाल देते हैं जो कि इस पेज पर दिखाए गए चित्र से संबंधित होता है और राजस्थान की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उसके बारे में कोई लेख या सूचना दी गई होती है। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनोरिया। स्लम्बर्जर तेल की सबसे बड़ी कंपनी ने तेल के गिरते दामों की वजह से आईआईटी विद्यार्थियों का प्लेसमेंट रद्द कर दिया। तो आपको यहाँ ये याद रखना है इस कंपनी का नाम क्या था। CSIR IGIP द्वारा कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पेपर स्ट्रिप बनाई जिसका नाम फेलुदा रखा। फेलुदा सत्यजीत रे की नॉवल का एक किरदार है। सत्यजीत रे फिक्शन नॉवल लिखा करते थे। जीन डैच एक लेखक है जिन्होंने टॉम एंड जेरी लिखा। टॉम एंड जेरी का किरदार, उनको रात को जो सपने में लड़ाइयाँ दिखती थी टॉम एंड जेरी की, वही वह सुबह अपने स्टोरी में उतार दिया करते थे। अमेरिका ने अपने देश में प्रवासियों के आने पर बैन लगाया। श्रीलंका ने अपना पार्लियामेंट्री चुनाव 2 माह के लिए स्थगित कर दिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेपोरिजो ब्रिज, जो कि सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है, कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया गया डेपोरिजो ब्रिज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। रिलायंस फाउंडेशन ने सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा शुरू किया ताकि कोरोना की वजह से माइग्रेंट वर्कर जिन्हें खाने की प्रॉब्लम हो रही है उनकी भोजन की व्यवस्था की जा सके। फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन चार्ल्स लेक्लर ने जीती। इसका यह वर्चुअल एपिसोड था, ना कि ये रेस जमीन पर हुई थी। चार्ल्स लेक्लर फरारी के लिए गाड़ी या रेस में भाग लेते हैं। लद्दाख विद्यार्थियों में सकारात्मक एवं कौशल बढ़ाने के लिए एक्विटी करो ना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करेगी ताकि कोरोना के समय में घर बैठे विद्यार्थियों में सकारात्मक तथा कौशल की वृद्धि की जा सके। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। इस बैंकिंग सेवा को अमेजन एलेक्सा तथा गूगल होम के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है। ARI आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा संवेदनशील एवं कम लागत का बग स्नीफर बायोसंवेदक विकसित किया जो कि बैक्टीरिया की शीघ्रता से जांच करता है। इस स्ट्रिप के द्वारा आप बैक्टीरिया की शीघ्रता से जांच कर सकते हैं। ई संजीवनी नामक OPD हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कोरोना के अलावा अन्य मरीजों की OPD सेवा प्रदान करने की दृष्टि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सेवा शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड इंडिया सेवा पोर्टल विकसित किया जो रियल टाइम में कोरोना संबंधित जानकारी देगा। इस पोर्टल पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कोविड से संबंधित और आपको तुरंत उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। 22 अप्रैल पर्यावरण संरक्षण के लिए अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है जिसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। 22 अप्रैल 2016 को ही पेरिस एग्रीमेंट अस्तित्व में आया था जिसका टारगेट था बढ़ते हुए तापमान को 2% से कम रखना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कोरोना से लड़ने के लिए $1 बिलियन का फंड देगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP 2020-21 में कितनी रहेगी उसके बारे में घोषणा की गई है। IMF की तरफ से 1.9% रहेगी। वर्ल्ड बैंक 1.5 से 2.8% का अनुमान लगाता है। फिच 2% और मूडी बताता है 2.5%। अब हम बात करते हैं आज की परियोजना की। आज की परियोजना में हमारा विषय है नीट, NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी।
एचआरडी मंत्रालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विकास करने वाली एजुकेशन टेक कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है, ताकि वे कंपनियां जो कि एजुकेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी का निर्माण करती हैं, वे सभी मिलकर एक साथ काम कर सकें। यह योजना पीपीपी मॉडल पर आधारित है और इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग करके बेहतर परिणाम लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा और शिक्षण कार्य को शिक्षार्थी हेतु और अधिक सुगम बनाया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की उच्च शिक्षा तक भी पहुंच इसके माध्यम से बढ़ाई जाएगी। नीट पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को एजुकेशन टेक कंपनियों को शुल्क तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, परंतु जितने भी विद्यार्थी रजिस्टर करेंगे उससे 25% कूपन एजुकेशन टेक कंपनियों को फ्री में देने होंगे, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बांटे जाएंगे उनकी मदद के लिए। आज की विशेष चर्चा में चर्चा का विषय है सनराइज मिशन। इसकी फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। नासा द्वारा सौर तूफान का पता लगाने के लिए भेजा जाने वाला ये मिशन है। इस मिशन में 6 क्यूब सैटेलाइट भेजे जाएंगे, जिनका आकार टोस्टर के बराबर होगा। इसमें सौर विकिरण से ग्रहों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इन प्रभावों का अध्ययन करके हम यह पता लगा सकें कि चंद्रमा एवं मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव से उनको बचाया जा सके। यह मिशन नासा के अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम में उन मिशनों को रखा गया जिसमें कम खर्च आएगा। और आज के सवाल में आपका सवाल है, जैसा हमने बताया था कि फ्रंट पेज पर आपको उसके बारे में हिंट मिलेगा। सवाल का नाम है मोलेला की ब्रड मूर्ति कला। इसी के साथ हम आज करंट अफेयर्स समाप्त करते हैं। कल आपके पास नए करंट अफेयर्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।